हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यू अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के पार्ट ऑफ स्पीच के बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और न्यू का एडजेक्टिव है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव होती है, मतलब नाउन को मॉडिफाई करती है। तो इसका क्या मतलब होता है? न्यू अपॉर्चुनिटी के मतलब नया मौका या नया चांस। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ऑन ए रीसेट इन इंडिया कनाडा टाइज। टाइज का मतलब होता है रिश्ते या संबंध। इंडिया और कनाडा के संबंध में रीसेट करना मतलब फिर से, री मतलब फिर से, सेट करना फिर से जुड़ा हो। इंडिया और कनाडा का टाइज को, संबंध को ठीक करना फिर से। इंडिया एंड कनाडा कैन डिस्कस। इंडिया और कनाडा डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं ए रीसेट इन टाइज आफ्टर न्यू प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओवर। न्यू प्राइम मिनिस्टर आने के बाद डिस्कस कर सकते हैं इंडिया और कनाडा अपना संबंध को रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडा's रूलिंग लिबरल पार्टी। न्यूली इलेक्टेड, नया नया इलेक्ट हुए हैं लीडर ऑफ कनाडा's रूलिंग लिबरल पार्टी मार्क कार्ने, हु इज नाउ प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड। अब वो प्राइम मिनिस्टर है। हैज़ ए टो टास्क, उनके एक मुश्किल टास्क से अहेड, आगे उनके मुश्किल टास्क से इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जिसको उम्मीद किया जा रहा है या उम्मीद है, टू बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये जो टो टास्क से, मुश्किल टास्क से, इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कम से कम समय में इसको निपटाने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिस्टर कार्ने हु इज सेट टू टेक ओवर फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो व्हेन ही फॉर्मली स्टेप्स डाउन दिस वीक। मिस्टर कार्ने हु इज सेट टू टेक ओवर, जो कि सेट करेंगे टेक ओवर करने के लिए, वहाँ जगह लेंगे फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो व्हेन ही फॉर्मली स्टेप डाउन दिस वीक। इस हफ्ते जब उन्होंने पद छोड़ेंगे, स्टेप डाउन मतलब अपना पोजीशन छोड़ेंगे, तब मिस्टर कार्ने उस जगह को लेंगे। विल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेस ए कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट आफ्टर इट रिकॉन्वेंस ऑन मार्च 24। मार्च 24 को संसद के दोबारा शुरू होने के तुरंत बाद एक वोट का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा। फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा आर ड्यू इन अक्टूबर 2025। मतलब फेडरल इलेक्शन कनाडा में अक्टूबर 2025 में होगी। बट ऑब्जर्वर से मिस्टर कार्ने खुद कॉल फॉर स्नैप पोल्स फर्स्ट। लेकिन इनका कहना है, ऑब्जर्वर्स की कहना है, मिस्टर कार्ने उससे पहले ही खुद कॉल फॉर स्नैप पोल्स फर्स्ट, उससे पहले ही अचानक चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, अचानक ऐलान कर सकते हैं। होपिंग, उम्मीद है
to ride a surge of unexpected popularity. उम्मीद है कि अनएक्सपेक्टेड पॉपुलरिटी मतलब किसी को नहीं पता है कि पॉपुलरिटी का क्या है, फॉर द लिबरल पार्टी फॉर स्टैंडिंग अप, जो कि डट के सामना करना था, डट के सामना करना है टू threats made by the US President Donald Trump since he took office. जब US प्रेसिडेंट ने अपना पोजीशन पे आए तब उन्होंने धमकी दी थी, उसको डट के सामना की, तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड पॉपुलरिटी हो गए। मिस्टर ट्रम्प हैज़ कंसिस्टेंटली टारगेटेड, मिस्टर ट्रम्प जो है लगातार टारगेट किए हैं मिस्टर ट्रूडो पर, सजेस्टिंग दैट कनाडा वुड बी बेटर ऑफ एज द US 51st स्टेट। मतलब बोल रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प की जो लगातार टारगेट थी मिस्टर ट्रूडो पर, यो कहते हुए सजेस्टिंग दैट कनाडा वुड बी बेटर ऑफ, मतलब कनाडा के लिए ये एक 51 स्टेट बनना बेहतर होगा, वुड बी बेहतर होगा कि इसको US के 51st स्टेट बनाना। एंड एज हैज़ बीन थ्रेटनिंग टू इम्पोज ए स्लीव ऑफ टैरिफ्स, और कई प्रकार के टैरिफ को देने के लिए धमकी भी दे रहे हैं। हैज़ बीन थ्रेटिंग टू इम्पोज ए स्लीव ऑफ टैरिफ्स, accusing Canada of unfair duties as well as allowing fentanyl drugs and e-migrants across the border. आरोप लगा रहे हैं कनाडा पर अनफेयर ड्यूटीज़ के लिए, अनफेयर शुल्क लगाने के साथ साथ उन्होंने इस ड्रग्स को भी अलाउ किए हैं, और इमाइग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, ये जो इमाइग्रेंट्स है इसको सीमा पार से आने की इजाज़त देने का भी आरोप लगाए हैं। Canada has threatened counter tariffs and is considering a 25% charges on electricity exports to the US. Canada has, इन्होंने भी थ्रेटन किए हैं काउंटर टैरिफ्स पर, एंड इज कंसिडरिंग, और विचार कर रहे हैं कि 25% सर्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना इलेक्ट्रिसिटी को, यूएस को भेजना, ये 25% का अधिक भार लगाने पर विचार कर रहा है। और विथ मिस्टर कर्ने क्लेमिंग, ये भी क्लेमिंग करते हुए दैट इन ट्रेड एज इन हॉकी कनाडा विल विन, मतलब हॉकी की तरह, एज इन हॉकी की तरह कनाडा ट्रेड में भी, व्यापार में भी कनाडा जीतेगा। नेक्स्ट है मिस्टर कर्ने हु इज अनइलेक्टेड। मिस्टर कर्ने एक अनइलेक्टेड है, अनइलेक्टेड मतलब इलेक्ट नहीं हुए हैं, एंड नॉट ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है। विल हैव टू कन्विंस वोटर्स, को अपने वोटर्स को कन्विंस करना होगा, ऑफ हिज एबिलिटी, अपना एबिलिटी दिखाना होगा, टू एंश्योर दैट, इसको सुनिश्चित करना है, as he takes on his rival Conservative Party leader Pierre Poilievre, who has been far ahead in the polls until recent weeks. Recent weeks मतलब हाल के सप्ताह तक इसको इन पोल पर
हाल के सप्ताह तक इन पोल पर, जो कि बहुत ही दूर रहे हैं। नेक्स्ट है टू दैट एंड मिस्टर कार्नेस नॉन पॉलिटिकल स्किल्स विल कम हैंडी। मतलब मिस्टर कार्नेस का नॉन पॉलिटिकल स्किल भी काम में आएंगे। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो एक इकोनॉमिक्स थे, और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर। दैट ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ट्रूडो कैबिनेट, जो कि वो ट्रूडो कैबिनेट के मेंबर्स भी नहीं थे। इट मीन्स दैट ही इज़ फ्री ऑफ एनी टेंट फ्रॉम इट्स एक्शन। इसका मतलब है कि वो फ्री है, मुक्त है इस दाग से, ऑफ एनी टेंट फ्रॉम इट्स एक्शन, इस एक्शन से वो बेदाग है। नेक्स्ट है द एग्जिट ऑफ मिस्टर ट्रूडो। मिस्टर ट्रूडो के जाने के बाद इज कोज फॉर द रिलीफ फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए रिलीफ है, राहत है, आराम है। एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज, और संबंध को रिसेट करने के लिए एक मौका है। दैट हैव बीन ऑन आइस, जो कि एक ठंड में है। ठंड पड़े रिश्तों को फिर से संबंध में लाना एक मौका है। नेक्स्ट है हिज इनटेम्परेट डिसीजन, एक इनटेम्परेट डिसीजन है। टू नेम इन इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट एजेंट का नाम लेने एक इनटेम्परेट है कोई। देन एक्सपेल इंडियन डिप्लोमेट्स implicating them in a purported plot to kill Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar without proffering any proof was a miscalculation and diplomatic blunder। ये was a miscalculation मतलब ये गलत कैलकुलेशन होगी या था, डिप्लोमेटिक ब्लंडर और बहुत बड़ी गलती भी थी। ये जो विदाउट प्रोपरिंग एनी प्रूफ, कोई भी प्रूफ को पेश करने बिना किसी प्रूफ को पेश किए हुए, ये जो बता रहे हैं खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निजार को इसका जो मारा गया है, हत्या की गई है। The action seen in comparison to more discreet dealing by the US, एक US के द्वारा डीलिंग की गई बहुत ही विवेकपूर्ण, डिस्क्रीट मतलब विवेकपूर्ण तरीके से किए गए निपटारे की तुलना में अगर देखा जाए, सीन द एक्शंस seen in the comparison to more discreet dealing by the US in a linked case, ये संबंधित मामला में sent India Canada ties to their lowest ebb since the 1980s। इसको मतलब इंडिया कनाडा के जो संबंध है इसको बहुत ही लोएस्ट एब में, लोएस्ट स्तर पर पहुंचा दिया है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इंडिया इज़ कंसिडरिंग, इंडिया चर्चा कर रही है कि रिसोर्टिंग ए हाई कमिश्नर टू ओटावा while Canada is sending its intelligence chief to a conference in Delhi, जबकि कनाडा भी भेज रहे हैं एक इंटेलिजेंस चीफ को, एक कॉन्फ्रेंस होंगे दिल्ली में, वहाँ पर एक इंटेलिजेंस चीफ को भेज रहे हैं।
नेक्स्ट है मिस्टर कन्ने एंड मिस्टर पोलिवर हैव मेड इट क्लियर, इन दोनों ने क्लियर कर दिया दैट दे वुड लाइक टू रीवर्क, उनको पसंद है, पसंद है मतलब पसंद करना, काम करना पसंद करेंगे। दे वुड लाइक टू रीवर्क, फिर से काम करना पसंद करेंगे। द रिलेशनशिप विथ इंडिया, इंडिया के साथ संबंध बनाने और काम करना, फिर से काम करना पसंद करेंगे। एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, टू डू सो, particularly in education, investment and trade, all of which have taken a back seat after the violence and schism within India's diaspora communities, जो कि वायलेंस के बाद जो पीछे रह गया था इन सब चीज़ों में, उसको फिर से लेके आएंगे, मौका है करने के लिए। इट्स सपोर्टर्स इन कनाडास गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरलूड इज ऑल्सो अ फिटिंग पीरियड, ये एक बहुत अच्छा समय है, फिटिंग पीरियड फॉर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए एक फिटिंग पीरियड है, टू कंसिडर हाउ इट विशेस टू टेक टाइज फॉरवर्ड, किस तरह आगे ले जाना चाहता है वो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है, रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन लीडरशिप, इस बदलाव के बावजूद, लीडरशिप में बदलाव के बावजूद, रिगार्डलेस मतलब बावजूद, द खालिस्तान इशू कैन नॉट बी विस्ड अवे, खालिस्तान के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एंड रिक्वायर्स सस्टेन, इसको सस्टेन करना होगा। कंसिडर्ड ए डिप्लोमेसी, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंसर्न, अपना कंसर्न को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वाइल एंश्योरिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़, इसका इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए, सुनिश्चित करते हुए इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए।